अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर वीडियो वन मोर व्लॉग। हाँ जी, तो ये व्लॉग है और ये व्लॉग है अदनान भाई की माइयों का। हाँ, मैं अपने घर से जा रही थी अम्मी के घर एक बार फिर से, और यहाँ बिलाल अपने कपड़े लेकर आए थे टेलर से, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ थोड़ी देर पहले शीजा की कॉल आई कि इकरा पापा तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं अम्मी के घर, और पापा मुझे लेने आ गए और मैं अम्मी के घर आ गई एक बार फिर से। जब मैं अम्मी के घर आई तो अम्मी के घर पहले से मेहमान आए हुए थे, फौजिया आपी थी, उनकी बच्चियां थी, राजा चाचा थे और उनकी फैमिली थी, मतलब सभी लोग थे। किसी का आना कभी ना कभी किसी न किसी का आना जाना अम्मी के घर लगा हुआ था। और आज अदनान भाई की माइयों थी तो अम्मी ने मुझे इसलिए बुलवाया था कि तुम आपी के साथ अदनान के घर जाना। यहाँ चाचा भी आए हुए थे, ये चाचा है राजा चाचा, सबको ही पता है राजा चाचा है जो मेरे ब्लॉग्स देखते हो। यहाँ गुड़िया जी शीजा के लिए केक लेकर आई थी। जब कोई ना कोई आ रहा था तो वो शीजा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा था जिसको जैसा ठीक लग रहा था। तो यहाँ गुड़िया जी केक लेकर आई थी और मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे लास्ट में बताया कि इकरा मैं केक लेकर आई हूँ, वो कटवा कर जाना। तो मैं अबाया पहन के मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा पहले केक कटवा देती हूँ, उसके बाद में जाती हूँ, क्योंकि मैं और आप ही और अनस और आबिद जा रहे थे इसलिए। मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे थे अदनान भाई के घर। काफी लेट हो गया था हम लोगों को। यहाँ जल्दी जल्दी बस गुड़िया जी कुछ सामान वगैरह शीजा के लिए खाने की चीजें लेकर आई थी, स्नैक वगैरह थे और केक थे, और उन्होंने फिर शीजा का केक कटवाया और ये ब्रेड टू भी लिखवाना भूल गई थी। यहाँ गुड़िया जी और अम्मी शीजा के साथ बैठ गए थे केक कटिंग के लिए, और गुड़िया जी और शीजा थोड़ा सा फन वगैरह भी कर रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। शीजा का ब्राइड टू भी तो हम ब्राइडल शावर तो हम कर नहीं सके, मैंने बताया था किसी वजह से, तो इसलिए जो ना बस हम बहाने बहाने से इसी शीजा का केक कट करवा रहे थे। और यहाँ फौजिया पे भी बैठी हुई थी, उनकी बच्चियां भी थी और बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। ये शीजा की बारात से तकरीबन 2 दिन पहले की वीडियो है। हाँ जी, ये 19 अक्टूबर की वीडियो है। आज शीजा सर्विस के लिए भी गई थी और शाम में फिर मैं उसके पास पहुंच गई थी। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि वो पहले मुझे काफ़ी दिनों से बुला रही थी और कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती थी कि जब मैं नहीं जाती थी, बुशरा के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ सब थे, तो मुझे इसलिए ज़्यादा बुलाती है। और मेरी उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो मेरी दोस्त है, बहन भी, और हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं। मुख्तसर ये है कि बस हमने जल्दी जल्दी शीजा का केक कटिंग करवाया और उसके बाद आबिद और अनस ने शोर मचाया कि चलो जल्दी, बहुत देर हो गई है, हमें तकरीबन 12 से ऊपर का टाइम हो गया था। और यहाँ शीजा का जहेज़ एक दिन पहले चला गया था, एक दिन पहले नहीं, तकरीबन 2 दिन पहले जुमरात को 16 अक्टूबर को शीजा का जहेज़ चला गया था। कुछ सामान रह गया था, ब्लूज़ वगैरह, तो ये हम लोग लेकर जा रहे थे। और यहाँ मैं, सबा आपी, आबिद और अनस, हम चारों शीजा के ससुराल गए थे अदनान भाई की माइयों में। हाँ, ऐसा ही था कि हम चारों अदनान भाई की माइयों में गए थे। भी एक याद है, ये भी एक मेमोरी है हमारी कि हम लोग जो ना किस तरह से गए थे। और अब जो ना आबिद और अनस को पता है कि मैं व्लॉग करती हूँ, तो अगर मैं कैमरा खोलूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहते, बल्कि आबिद ने तो मुझसे कहा अगर कुछ रिकॉर्ड करना होता है, हाँ तो तू अपना व्लॉग कर ले, तू वीडियोज़ बना ले। तो एक बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे परमिशन दे दी। नहीं तो हमारे भाई ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते, वो उन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करते हैं। और फिर यहाँ हम लोग शीजा के ससुराल पहुँच गए। अरे नहीं नहीं, अभी पहुँचे नहीं है, रास्ते में मैंने थोड़ा सा रास्ते की भी वीडियो बनाई थी। हाँ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मुझे अम्मी के घर से शीजा का ससुराल बहुत दूर लगा, जबकि वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जहाँ मेरा घर है वहाँ से शीजा का ससुराल बहुत करीब है, जबकि बड़े पापा और अम्मी के घर से शीजा का ससुराल बहुत दूर है। और हम लोग इतना लेट पहुँचे थे, फिर भी यहाँ कोई नहीं आया था पंडाल में, और हमें लग रहा था कि हम ही लेट हो गए। और आबिद ने हमसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सुबह आबिद का ऑफिस था, तो तुम लोग बस थोड़ी देर में ही खड़ी हो जाना, आप ही और मैं। और यहाँ आप ही और मैं अकेले ही बैठे हुए थे, क्योंकि कोई था ही नहीं। शीजा की नंद थी जो मेहमानों को रिसीव कर रही थी, हाँ एक वो ही थी, बाकी और कोई नहीं था। फिर आप ही और मैं बैठे रहे और आहिस्ता आहिस्ता सब आ गए। और उसके बाद अदनान भाई का सेहरा पड़ा। आमन्तु बिल्लाहि बार ज़माना गए कुर्बान ज़माना
ऐसे खुशबू फूलों का सेरा सजा आज रे झोला अतारी 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 झोला मुबारक हो 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 आज रे झोला इसकी शादी खाना इसकी शादी खाना वो सफाज पहले सुखाजाज पर अहमद रजा आज गए चोला अतारी आज गए मुबारक हो 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 आज गए चोला तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा झगड़ों से बचाना चारिया झोला अतारी अतारी झोला साला तेरा झोला तू न हो से फैशन के मोला बचा सो पर अमल करते यहाँ हम घर वापस आ गए थे। मूड हमारा बहुत अच्छा था, खाना वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा था, पर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अदनान भाई अपने अब्बू को याद करके बहुत इमोशनल हो गए थे और फिर मुझे अपने अब्बू याद आ गए और उसके बाद सब स्पॉइल हो गया। मुझसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। खाना बहुत अच्छा था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अदनान भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे और यहाँ अदनान भाई के घर वालों ने महफिल रखी थी। अदनान भाई का सेहरा पड़ा था, बहुत मज़ा आया शीज़ा की माइयों में। यहाँ मैं सबापी अनस और आबिद बातें करते हुए आ रहे थे और यही था अदनान भाई की माइयों का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद बस हम लोग घर आ गए थे। घर आके हम लोगों ने बातें की और बातें करते करते कब हमें सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अल्लाह हाफिज़।